वेव स्टेशनरी वेव क्या होती है? जब दो, यहाँ पे तो मैंने वेव पल्स दिखाया है, जब दो वेव पल्स अपोजिट डायरेक्शन में चले। अच्छा, इनमें एक चीज है कि जब दो वेव्स आती है तो क्या होता है, वेव्स में होता है एसएचएम। वेव्स में क्या होता है, जो पार्टिकल होता है वो क्या करता है, एसएचएम करता है। तो एक ही पार्टिकल को जब दो एसएचएम मिल जाए, व्हेन वन पार्टिकल गेट्स टू एसएचएम, व्हेन वन पार्टिकल गेट्स टू एसएचएम at the same time, then there will be superposition। ठीक है, there would be superposition और combination of two SHM। और वेक्टर एडिशन से सॉल्व करते हैं इसको, तो एम्पलीट्यूड ऐसे निकालते हैं। अच्छा, जब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जीरो होता है तब एम्पलीट्यूड दोनों का सिंपली एडिशन हो जाता है। ओके, ये हमने पिछले वाला क्लास में भी किया था कि भाई अगर ऊपर से वेव जा रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद नीचे से जाएगा, अगर यहाँ फिक्स सपोर्ट है ना, तो ये हमने फिर मेन किया था, एक y1 माना, एक y2, और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, फेज का पाई का डिफरेंस है, या पाई को बाहर निकालो तो माइनस साइन। तो ये अपने चार ग्राफ बनते हैं, एम्पलीट्यूड 2a हो जाता है। इसको एनालिटिकली अपन ने सॉल्व किया था। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, 2a sin kx cos ओमेगा t। यहाँ पे ये जो पहले वाला टर्म है 2a और sin kx, ये है, ये पोजीशन पे डिपेंड करता है। और ये जो है cos ओमेगा t वाला टर्म, ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट पार्ट है। टाइम डिपेंडेंट पार्ट है मतलब ये टाइम के साथ वेरी करता है। ये इसका एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड हर एक पॉइंट का अलग अलग होता है। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स क्या होते हैं स्टैंडिंग वेव्स में, कभी मूव करते ही नहीं, कभी मूव नहीं करते, इसके लिए उनका नाम है स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। मतलब जो भी वेव है, वो दो जो नोड्स हैं, जो पॉइंट्स मूव नहीं करते, उनको बोलते हैं नोड्स। नोड्स की पोजीशंस ये हैं 0, λ/2, लैम्डा। इन पॉइंट्स पे आपका एम्पलीट्यूड जीरो होता है। एम्पलीट्यूड जीरो मतलब वहां पे कुछ भी इन नोड्स को छोड़ के एनर्जी दो नोड्स के बीच में कन्फाइंड रहती है। ठीक है, इसकी वजह से इनको स्टैंडिंग वेव बोला जाता है। नोड, एंटी नोड, हमने ये चीज पिछले क्लास में किया था। अभी इसी को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ध्यान से सुनना ये चीज, दो नोड्स के बीच में व्हाट इज द डिस्टेंस, दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, टेक्स्ट करो लैम्डा के टर्म्स में। दो नोड्स के बीच में व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स। डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स। रुदुल, गलत है, लैम्डा के टर्म्स में, साची पाई के टर्म्स में नहीं, लैम्डा। कशिश, गलत है बेटा। अरे ये देखो, ये जीरो, दूसरा नोड की पोजीशन कितनी थी, 0, λ/2, लैम्डा। तो आपको पता है यहां से यहां तक ये होगा λ/2, ये होगा लैम्डा। ये पूरा एक वेव साइकिल ही लैम्डा होता है। तो 0 से λ/2, तो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में डिफरेंस λ/2। अच्छा, एक चीज और, ये 0 और λ/2, इसका मिड पॉइंट क्या होगा ऋषि, 0 और λ/2, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इनका बीच वाला पॉइंट, ये होगा λ/4। तो λ/4 जो होता है वो इनके बिटवीन होता है। ठीक है, दो नोड्स के बीच में λ/4 एग्जैक्टली मिड पॉइंट। अच्छा, एक और चीज है, इसका इसका कितना होगा, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। बी और सी में एंटी नोड कितने लोकेशन पे होगा, व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एंटी नोड बिटवीन बी एंड सी। बी और सी में ये वाला नोड कितने हैं, λ/2 पे है। सी वाला नोड कितने दूरी पे है, लैम्डा पे है, बाई 2 कर दो।
कितना होगा 3 λ/2/2। आंसर आता है 3 λ/4। आंसर आता है 3 λ/4। ऐसे भी निकाल सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स। दो कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच में डिफरेंस कितना है? दो कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स हैं। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सवाल पूछते हैं, दो एंटी नोड्स के बीच में डिफरेंस कितना है? ये λ/4 है, ये 3 λ/4 है, तो गैप आ जाएगा λ/। फिर एक और थर्ड, डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड। डिफरेंस बिटवीन consecutive node and anti-node। ये नोड और उसके जस्ट कॉन्जिक्यूटिव ये एंटी नोड। सर इनमें डिफरेंस कितना है? λ/। अच्छा, अब ये पॉइंट ध्यान से समझना। तो आज का ये सबको क्लियर है? बढ़ जाए आगे। अच्छा ये देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये देखो ए बी सी, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। ये देखो, अब बेटा ये जो है ना, इसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए 2a है, ये नोड है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट का एम्पलीट्यूड से ए, लेट्स से दिस इज सम पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट ई। तो जब ये वेव नीचे जाएगा, जब ये वेव नीचे जाएगा तो ये ऐसा कुछ होगा। देखिए जब ये वाला पार्ट जो है, ये मान लीजिए यह पॉइंट डी हो गया, ये पॉइंट ई हो गया, सो ई का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? ये -2a। अच्छा डी का एम्पलीट्यूड कितना होगा? डी का एम्पलीट्यूड ऊपर +a था, नीचे कितना हो जाएगा? नीचे कितना होगा यहाँ पे? -a, -a। तो देखिए हर एक पॉइंट का, देखिए आपने जैसे ही एम्पलीट्यूड कितना है आपका,
एम्पलीट्यूड आया 2a साइन के एक्स। तो अगर आपने x डिफाइन कर दिया, तो आपका एम्पलीट्यूड फिक्स हो गया। हाँ, अगर आपने x को वैल्यू 0 डाली मतलब आपका एम्पलीट्यूड फिक्स। अब अगर मैंने x की वैल्यू, ये जो d पॉइंट जो है, d पॉइंट, इसकी वैल्यू डाली, x डाली, तो इसका एम्पलीट्यूड फिक्स है, ये उस एम्पलीट्यूड से ज्यादा नहीं जा सकता। तो ये जो d पॉइंट है ना, ये मैक्सिमम ऊपर a जा सकता, नीचे भी a जा सकता, ये a से ऊपर नहीं जा सकता। तो हर एक पॉइंट का एम्पलीट्यूड फिक्स है, अप एंड डाउन। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो ये पॉइंट जो है यहां से ऐसे ऐसे, ये सारे पॉइंट्स लेगा, बट इस रेंज से ऊपर नहीं जा सकता। अगर लेट से दिस इज माय एफ पॉइंट, तो ये एफ 0 से लेके यहां तक सब कुछ लेगा, 0 से लेके माइनस ये वाले पॉइंट तक सारी वैल्यूज अटेन करेगा, बट इससे ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि इन सारे पॉइंट्स का फेज सेम है। जो भी पॉइंट्स इस लूप के, इस वेव के दो नोड्स के बीच में है ना, उन सभी का फेज सेम है। सर फेज सेम मतलब, देखो ये एम्पलीट्यूड है और इसके आगे क्या आता, कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी है। अगर एक टाइम पे ये +1 है, अगर ये कॉस ओमेगा टी +1 है, तो सारे पॉइंट्स पे ये +1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी सारे पॉइंट सेम टाइम पे मैक्सिमा अटेन करेंगे, सेम टाइम पे मिनिमा अटेन करेंगे। ठीक है, सारे पॉइंट फेज में है। फेज में मतलब अगर अगर डी मैक्सिमा पे गया, डी मैक्सिमम है, तो ई भी मैक्सिमम होगा। अगर डी मैक्सिमम है तो ई भी मैक्सिमम होगा या मैक्सिमा होगा। फेज समझ में आता क्या? सभी लोगों का फेज सेम है। मतलब अगर एक 0, अगर मान लीजिए ई 0 है, तो डी भी 0 होगा, एफ भी 0 होगा। फिर ई माइनस माइनस 2a है, तो ये जो डी है ये भी माइनस अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो आप नोट करके पॉइंट लिखेंगे, all the points all the points will be performing SHM, but with different amplitude, but with different amplitude। ठीक है, given by 2a sin kx, 2a sin kx। फिर लिखेंगे all the points in a loop। लूप कहां से कहां, 0 to λ/2 और between two nodes, will have same phase। all the points in a loop 0 to λ/2 or between two nodes will have same phase। हो गया? अरे ये समझ में आया था, ये क्यों लिखा था सेम फेज? मतलब अगर कोई भी पॉइंट अपने मैक्सिमा को अटेन करता है, तो उस लूप के अंदर सारे पॉइंट्स अपने मैक्सिमा को अटेन करेंगे।
अगर इसमें से किसी ई जो है ई अपना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का हाफ अटेन करता है, तो जितने भी पॉइंट्स हैं इस लूप में वो सारे अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का हाफ अटेन करेंगे। क्यों भैया, एम्पलीट्यूड तो सेम है, ये चीज चेंज कराती ना। सारे पॉइंट्स कॉस ओमेगा टी को फॉलो कर रहे हैं, तो अगर कॉस ओमेगा टी मैक्सिमा तो सारे पॉइंट्स का मैक्सिमा, और कॉस ओमेगा टी हाफ मतलब सारे पॉइंट्स हैं उनके एम्पलीट्यूड हाफ हो गए। कॉस ओमेगा टी की वैल्यू जीरो मतलब सारे पॉइंट यहाँ पे जीरो हो जाएंगे, सारे पॉइंट्स ऐसे स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे। कॉस ओमेगा टी की वैल्यू -1 सारे पॉइंट ऐसे हो जाएंगे जिनका एम्पलीट्यूड नेगेटिव में मैक्सिमम हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? एक लूप में दैट इज बिटवीन टू नोड्स ऑल द पॉइंट्स विल हैव सेम फेज। सेम फेज का मतलब अगर मैक्सिमा एक ने अटेन किया तो सभी उसी इंस्टेंट पे मैक्सिमा अटेन करेंगे। तो एक पॉइंट का मिनिमा है तो सारे पॉइंट्स एक साथ ही मिनिमा अटेन करेंगे। लास्ट पॉइंट, फटाफट डन लिखो, हो गया तो। ये पार्ट सबसे इजी है। एक और पॉइंट देखिए, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन टू consecutive loops is, जैसे ए बी सी, तो ए बी में जो लूप है और बी सी में जो लूप है उनमें फेज डिफरेंस कितना है? ब्लू वाला ऊपर ए बी में, ब्लू वाला नीचे बी सी में, ग्रीन वाला नीचे ए बी में, ग्रीन वाला ऊपर बी सी में। अरे ये देखो, ये वाला हिस्सा जब ऊपर मैक्सिमा की तरफ होगा पॉजिटिव में, ये वाला किधर होगा? नीचे होगा नेगेटिव में। तो इनके बीच में फेज डिफरेंस होता है पाई का। ये कटोरा ऊपर, ये कटोरा नीचे, जब ये कटोरा नीचे आएगा तो ये कटोरा ऊपर जाएगा, फेज डिफरेंस कितना हुआ? पाई का। नहीं चमक रहा? ये लूप ए से बी, ये बी से सी, ए से बी, और ये बी से सी। आ रही है समझ में? फेज डिफरेंस कितना? पाई का। बढ़ जाओ आगे। अच्छा, तो एक क्वेश्चन देते हैं आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है। y is equals to 4 sin pi by 3x cos। अच्छा, ये बताओ, ये इक्वेशन किसका है? आइडेंटिफाई द इक्वेशन। ये किसका इक्वेशन है? प्रोग्रेसिव वेव, एसएचएम, स्टैंडिंग वेव, किसका इक्वेशन है? फिर आपको निकालना है ओमेगा कितना है, के कितना है,
फिर थर्ड निकालना है पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। पहले आपसे पूछेगा ये इक्वेशन किसका है। द गिवन इक्वेशन इज ऑफ व्हाट पैटर्न और ऑफ व्हाट रेंज। तो फर्स्ट है सर, देखिए ये चीज है, ओके। अच्छा एक और चीज पूछ सकता हूँ आपसे, व्हाट इज द ओरिजिनल एम्पलीट्यूड ऑफ द टू प्रोग्रेसिव वेव्स। First of all, the given equation is a standing wave equation, standing wave और stationary wave, जो भी ऑप्शन में standing waves और stationary wave। ओमेगा बताओ कितना है, ओमेगा ओमेगा कौन सा होगा, π/3 होगा क्या देवांश? ओमेगा कितना होगा बेटा? अरे माइक तो ऑन ही है। रुदुल बताओ बेटा, रुदुल। यस सर। ओमेगा कितना होगा बेटा? 40 पाई। 40 पाई। ओमेगा कैसे पहचानते, किसके साथ रहता है ओमेगा? कॉस ओमेगा टी। नहीं नहीं, कॉस के साथ नहीं, टी के साथ रहता। किसके साथ रहता? टी के साथ। जो टी के साथ वो ओमेगा, जो एक्स के साथ वो के। ओके। थर्ड, पोजीशन ऑफ नोड्स। नोड्स की पोजीशन बताओ, नोड्स की पोजीशन बतानी है, कहां कहां नोड्स मिलेंगे। तो नोड्स फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए, नोड्स पे एट नोड्स एट नोड्स एट नोड्स एम्पलीट्यूड इज 0। नोड्स पे एम्पलीट्यूड 0 होता है, ठीक है। नोड्स पे एम्पलीट्यूड 0 होता है, अगर 0 होता है तो 4 sin π/3x, ठीक है। ये 0, इसका मतलब साइन दिस इज 0, दिस इज 0, π/3x, दिस इज n पाई। सही किया क्या? तो x की वैल्यू कितनी है, 3n। तो x कितना, नोड्स की पोजीशन क्या है, 0, 3, 6, 9, 12, 15, जो भी आगे जहां तक भी अगर रॉड जो भी स्ट्रिंग बड़ी हो आपकी। कितनों को आया ये, कितनों को समझ में आया? ये क्लियर है नोड? अच्छा कोई बता सकता है वेवलेंथ लैम्डा कितना है? व्हाट इज वेवलेंथ लैम्डा? वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी? नोड्स की पोजीशन चला पता चल गई। दो नोड्स में कंसेक्यूटिव डिफरेंस होता है 3 का। ध्रुवी क्या आंसर कर रही? नोड्स में कंसेक्यूटिव डिफरेंस λ/2 इज 3, तो लैम्डा कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। के से भी निकाल सकते थे आप, तो दिस इज 6। अब ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर ले लेना, ठीक है, जो भी आपसे दिया जाए। फिर फोर्थ है कौन सा, एंटी नोड्स। एंटी नोड्स की तरह होंगे, ये देखो आपसे क्या पूछा, आइडेंटिफाई इक्वेशन हो गया, ओमेगा हो गया, के हो गया। के सहारे से भी आप लैम्डा निकाल सकते थे। पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स, तो पोजीशन ऑफ नोड्स के लिए अपन ने क्या किया, एम्पलीट्यूड 0 किया, एम्पलीट्यूड 0 किया,
तो एम्पलीट्यूड 0 किया, अब क्या करना है, एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। एंटी नोड्स के लिए क्या होना चाहिए, साइन के, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए +1। सर सिर्फ +1 क्यों नहीं लेते, -1 क्यों ले रहे, क्योंकि जो ऊपर है वो नीचे भी जाता, ठीक है, जो ऊपर है वो नीचे भी जाता। ओके, कोई दिक्कत नहीं, अपन ने आंसर निकाला, तो इसका आंसर कितना आएगा, π/3x इज इक्वल्स टू 2n+1 π/2, पाई से पाई कटेगा तो ये x आ जाएगा 3/2 2n+1, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2, फिर 9/2, सही है क्या, 15/2। अगर देखो इसमें ज्यादा जोर भी नहीं लगाते ना तो ये भी कर ले तो हो जाता। 0 और 3 का मिड पॉइंट कितना होगा, 0 और 3 का मिड पॉइंट 0 + 3/2, 3/2। 3 और 6 का मिड पॉइंट, व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ 3 एंड 6, 4.5, नहीं चमक रहा, 4.5, दैट इज 9/2। 6 और 9 का मिड पॉइंट दोनों को ऐड कर दो, 6 + 9 15, 15/2। फिर आगे कितना होगा, अरे बोलो कितनों को समझ में आ रहा है, ये कितनों को समझ में आया, सबसे इजी सेक्शन है वेव्स, रिवाइज मत करो, कुछ भी इजी नहीं लगेगा। ठीक, इसके आगे वाला टर्म क्या होगा, गौरव बताओ जरा, 15/2 के बाद में क्या है बेटा, गौरव, भाई गौरव मस्त हो गया एकदम। ओके नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्या पूछा था अपने से, बोला था व्हाट इज द ओरिजिनल एम्पलीट्यूड ऑफ द टू प्रोग्रेसिव वेव्स, ओरिजिनल एम्पलीट्यूड निकालना, निकाल सकते क्या ओरिजिनल एम्पलीट्यूड, कितना होगा, सभी लोग टेक्स्ट करें, व्हाट वुड बी द ओरिजिनल एम्पलीट्यूड, एक सेकेंड ना,
अरे एक फेज के फैकल्टी का कॉल आ गया था, ठीक है। हाँ हाँ मेरे को ही पता है। ये देखो जो ओरिजिनल वेव है उसका एम्पलीट्यूड अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, तो ओरिजिनल एम्पलीट्यूड कितना है, देखिए ये एम्पलीट्यूड है, दिस इज 2a साइन kx वाला जो सीन था ना, तो यहां से कितना है, दिस इज 4 साइन पाई बाई 3x, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 2a इज इक्वल टू 4, तो क्या यहां से a की वैल्यू बोल दूं 2 सेंटीमीटर। ये पहले वाला सवाल क्लियर हो गया क्या? अरे भैया ये 2a है, ये 2 टाइम्स a है, 2 टाइम्स a है, तो एम्पलीट्यूड ओरिजिनल वेव का कितना होगा 2। अरे पीछे का इक्वेशन देखो यार, इतना खतरनाक तो नहीं है। ये देखो 2a साइन के एक्स, तो ये जो 2a है ये 4 है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, a की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, यहां तक क्लियरिटी है? ओके, इसका बताइए, इसका एम्पलीट्यूड कितना है इस वेव का, नोड्स कहाँ होंगे, एंटी नोड्स कहाँ होंगे, ओमेगा और के कितना होगा। अब ये कंफ्यूज मत हो जाना, सर ये स्टैंडिंग वेव है कि नहीं। यस इट इज अ स्टैंडिंग वेव, इट इज अ स्टैंडिंग वेव। एक फंक्शन क्या है आपका, एक्स पे डिपेंडेंट है और एक साइन पे। अब ये साइन, सर पहले तो कॉस होता था, चेंज हो सकता है। अगर जो मैंने जो वेव्स ली है दो प्रोग्रेसिव वेव्स, उनमें अगर कुछ फेज डिफरेंस अलग आ गया तो ये चेंज हो जाएगा, साइन के कॉस और कॉस से साइन भी हो सकता सर है। सर लास्ट क्वेश्चन में सर अपना ओरिजिनल एम्पलीट्यूड 2 था ना, हाँ तो सर हमने एंटी नोड में ओ प्लस माइनस 1 क्यों लिया? प्लस माइनस 1। ये यही तो चीज मैं बोल रहा था, प्लस माइनस 1 क्यों लिया, मैंने क्या समझाया प्लस माइनस 1 क्यों लिया, बताओ बताओ किसको, मल्हार तुम्हें समझ में आया था क्या, प्लस माइनस 1 क्यों लिया? ये यस सर, देखो, ओ ग्राफ ही 1 से लेके -1 तक रहता। अरे देखो इधर देखो, देखो यहाँ पे ये मैक्सिमा है, ये एम्पलीट्यूड यहाँ पे प्लस 2a हो जाएगा। अच्छा, कुछ टाइम बाद में ये जो ऊपर कटोरा है, ये कटोरा क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। अरे जो ऊपर है वो एग्जैक्टली नीचे भी जाएगा। -2a हाँ, और जो पहले से ही यहाँ नीचे था, जो पहले से ही नीचे था, वो नेक्स्ट राउंड में क्या जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा। जाएगा। तो जो आपकी वेव है, आपकी वेव ऐसे आपने स्टैंडिंग वेव क्रिएट करी है, तो आपका ये कहना है कि सर ये पॉइंट क्या है मेरे, मैक्सिमा, दैट इज एम्पलीट्यूड इज maximum, but this point A, this is B, this point C is also maximum. Why? Because after one round this point will go up, तो इसकी वजह से माइनस भी लिया अपन ने। बेटा नहीं सर, एक पाई पाई फेज के बाद में ये ऐसा इन्वर्टेड हो जाएगा। अब आप ये तो नहीं बोल सकते सर ये तो माइनस में है तो इसको क्यों लिया, क्योंकि ये एंटी नोड है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। एम्पलीट्यूड मतलब जितना नीचे जा रहा है उतना ऊपर भी जाएगा। सर हाँ, बट तो तुम्हारे मन में कुछ और था? सर मेरे मन में ऐसा था कि माइनस प्लस में कंफ्यूजन नहीं है सर, कि अपना हाँ, एम्पलीट्यूड 2 है सर, इसलिए वो अपना एम्पलीट्यूड 2 है। हाँ लास्ट क्वेश्चन में ओरिजिनल एम्पलीट्यूड 2 है ना, इसलिए। हाँ हाँ ओरिजिनल एम्पलीट्यूड 2 है। तो सिर्फ वहां पे एम्पलीट्यूड का नोड एंटी नोड से कुछ लेना देना है क्या हमें? हाँ सर।
नोड और एंटी नोड का तुम इसमें कंफ्यूज हो क्या? हाँ सर, क्योंकि सर एंटी नोड एम्पलीट्यूड के मैक्सिमम पे होता है ना, मतलब मैक्सिमम पे होता है तो एम्पलीट्यूड होगा ना। देखो ये सब x में है और एम्पलीट्यूड किधर होता है? वाई में। y में होता। तो x 0 पे एम्पलीट्यूड 0, x 3 पे 0, ये फिर 6 पे 0, तो 3 और इसका आधा कितना हुआ? 3/2। 3/2 पे मैक्सिमम आएगा, समझ गया सर। है ना? तो हाँ ये सर। y में है, ये एम्पलीट्यूड जो है 4 और -4 ये y में है, x का y से रिलेशन नहीं है। यस सर, थैंक यू सर। इसका बताओ बेटा, जनता इसको सॉल्व करो। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव? स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड है, स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड स्टैंडिंग वेव का कितना है? जो भी टाइम से पहले वाला जो चीज है दैट वुड बी द एम्पलीट्यूड। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव। इसका ओमेगा कितना हो गया? ओमेगा हो गया 20 पाई। के कितना हो गया? के बताओ। फिर नोड एंटी नोड बताओ। नोड एंटी नोड बताओ। के की वैल्यू, के की वैल्यू ध्रुवी कितनी आएगी बेटा? यस सर। के की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? सर π/4। π/4। नोड के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा अपने को? सर नोड के लिए एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। नोड के लिए एम्पलीट्यूड 0। किसका एम्पलीट्यूड 0? स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड 0। तो एम्पलीट्यूड स्टैंडिंग वेव का कितना है? एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव इज 4 cos into bracket π/4x। वेरी गुड। फोर कॉस जीरो। तो इसके बाद में क्या होगा ध्रुवी? सर cos π/4x की वैल्यू 0 होनी चाहिए। वो हाँ, इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू अपन ने 0 लिखी। फिर सर कॉस की ये 0। अब π/4x ये कितने पे 0 होता है? सर 2n + 1 π/2। 2n + 1 π/2। देखो भाई 2n + 1 π/2। ठीक है, पाई ने पाई को मार दिया, इसने इसको मारा, यहाँ पे 2। यह है क्या? x की वैल्यू 2 × 2n + 1। सबका आया ये? यस सर। अच्छा, तो फिर कौन कौन सी वैल्यू आएगी? x पहला सर पहला 2 आएगा। पहला 2 आएगा, फिर 6 6, 10। फिर 10। ठीक है, कितने का गैप है? सर 4 का। 4 का, फिर 14 हो जाए। ठीक है, दीज आर दी पोजीशन ऑफ नोड्स। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, लैम्डा कितना होगा इसमें? लैम्डा ये
2 और 6 दो नोड्स के बीच में λ/2, λ/2 की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो लैम्डा कितना हुआ? अरे दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में डिफरेंस होता है λ/2, लैम्डा की वैल्यू आ गया क्या? फिर प्रियांशु माइक ऑन करो बेटा। शाह शाह हेलो। हाँ, एंटी नोड की पोजीशन क्या होगी बेटा? हाँ कंडीशन फॉर एंटी नोड सर, +-1। इसे कितना आएगा? हाँ सर। हाँ बताओ, इसमें कौन कौन से आंसर आएंगे? सॉल्व करके बताओ कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जहां पे आपके एंटी नोड्स आने वाले हैं। सर n पाई n पाई cos, सॉरी ये एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, इसको पूरा गायब कर देता हूँ, इसको बोल दिया मैंने n पाई, दिस इज n पाई। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 4n। x की वैल्यू कौन सी? पहली कौन सी बेटा? सर 4 नहीं सर 0 0, फिर 4 4, फिर 8 8, फिर 12, फिर 16। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि हमेशा ये देखो, दिस इज स्टिल द इक्वेशन ऑफ ए स्टैंडिंग वेव। सर हम तो पहले साइन लेते थे, अब बस फर्क ये पड़ा कि आपका जो नोड और एंटी नोड है उसमें फर्क पड़ गया। पहले हमेशा नोड आता था, अब क्या हुआ? एक एंटी नोड पहले आ गया, 0 पे एंटी नोड है, 0 पे एंटी नोड है, और फिर उसके बाद में नोड स्टार्ट होता है। बस वो जो साइन से कॉस हुआ ना, उस इक्वेशन में बस यहां फर्क पड़ा है। क्लियर है? अरे जनता समझ में आ रहा है क्या? यहां पहले एंटी नोड इज बिफोर नोड। तो ये पता है ये कैसे दिखाई देगा? ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये वेव है, यहाँ पे ऐसा ये एंटी नोड होगा, दिस इज x इज इक्वल टू 0, फिर ये वेव ऐसा, जो भी अभी इसका सीन चल रहा हो। ठीक है, सो लेट्स से ये 0, ये 2, ये 6, ये 10, ये 14। तो यहाँ पे ये कितना आएगा? ये 4, यहाँ पे ये आएगा 8, ये आएगा 12। ठीक है, यहाँ पे एंटी नोड, ये नोड, एंटी नोड, ये वाला नोड, बस ये वेव ऐसे दिखाई, ये वेव बस ऐसे दिखाई देगा। सबको समझ में आया क्या? तो बेटा जरूरी नहीं है कि आपको सबसे पहले यही पार्ट मिले या साइन मिले कॉस मिले, दोनों पार्ट में कुछ भी मिल सकता है। एक लास्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। समझ में आया क्या? दो एवरेज ले लेना, दो नोड्स के बीच में आपको एंटी नोड मिल जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हो 0 और 4, इनका बीच का पॉइंट क्या होगा?
0 और 4 में बीच में क्या होता है, ये दो एंटी नोड्स हैं, तो 0 और 4 में बीच में व्हाट इज द मिड पॉइंट, 2, 0 और 4 में मतलब 2, तो 2 पे नोड आ गया। 8 और 4 के मिड पॉइंट 6 पे नोड आ गया। ठीक, नेक्स्ट करें, ये नेक्स्ट कर लो। y is equals to 5 sin cos 5t। फाइंड पहला फ्रीक्वेंसी, फाइंड लैम्डा, पोजीशन ऑफ नोड, पोजीशन ऑफ एंटी नोड। करके फटाफट सेंड करो। हुआ? इतना जल्दी सवाल? फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू, फोटो भी सेंड कर सकते हो। फिर पोजीशन ऑफ नोड, नोड कहाँ होंगे, इसको 0 कर दीजिए। 0, 10, 20, 30, 90 नोड। ठीक है, आंसर मैच कर गए क्या? कितने लोगों ने मैच किए? स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट आंसर है। ओहो,
दिस इज x0, दिस इज xl, आपसे बोला है दिस इज एम्पलीट्यूड, ठीक है, सबका सेम ही है। तो आपको ये बोला है कि इनमें से आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 इक्वेशंस which is the correct equation for the standing wave। देखो, अब इससे कॉन्सेप्ट से मैं आपको क्या समझा रहा कि आपको ये फॉर्म आ सकता है कि जो एम्पलीट्यूड वाला है वो साइन में भी आ सकता है, कॉस में भी। इनमें से which of the following is the correct equation of the given of the graph given above? It's an equation of a standing wave। अरे क्या आंसर है? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने? सब सही है। देखिए, नोड कहां पे है? यहां पे एम्पलीट्यूड इज 0। नोड कहां पे है सर? नोड यहां पे है x0 पे, ओके। और दूसरा नोड कहां है सर? नोड है l पे। अच्छा, तो नोड है x इज इक्वल टू 0 पे एंड x इज इक्वल टू l पे। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अरे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो, इसमें x इज इक्वल टू 0 डालो तो ये तो क्या हो जाएगा, कभी 0 नहीं होगा, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचे क्या? a और b। अरे a और b चेक करना है बेटा, आपको चेक करना है कि किस पॉइंट पे नोड आ सकता है। अच्छा, इसके अंदर ये x रह गया, x रह गया, एक x रह गया इधर, इसके अंदर एक x रह गया मेरा, और ये इसके अंदर x रह गया, सबके अंदर x है ना, इसके अंदर ये x है। तो x0 पे xl पे नोड है। दूसरा क्या है? ये पूरा वेव लैम्डा है, लैम्डा कितना है? लैम्डा l है। तो मुझे पता है कि ये जो अंदर kx होगा, kx की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2 पाई बाई, या मैं सिंपली बोल दूं k की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई बाई लैम्डा होता है। तो यहां से k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए पहले वाले में, 2 पाई बाई l इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा
तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आती है L। देखो आपने क्या किया, K उठाया, इसका K कितना है 2 पाई बाई L, इसका K कितना है, इसका K है सेकेंड वाली इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, उसमें कितना है पाई बाई L इज द वैल्यू ऑफ K, K की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आती है 2L, लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2L। बोला क्या उनको समझ में आया? रिद्धि, कुंज, गार्गी, इक्वेशन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में धीरे धीरे एलिमिनेट करो, आंसर मिल जाएगा। देखिए अब आखिरी पॉइंट, ये नोड और ये एंटी नोड, ये नोड, ये नोड, ये नोड, ठीक है, और ये एंटी नोड, ये एंटी नोड। अब एनर्जी जो है ये दो नोड्स के बीच में कंफाइंड होती है। the energy in a standing wave is trapped between the two nodes। दो नोड्स के बीच में वो एनर्जी ट्रैप होती है, ठीक है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए जब आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होता है, जब ये वेव मैंने ऐसे बनाया है बेटा, तो अब ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये मैक्सिमा, तो यहाँ पे v कितना हो जाएगा, v मिनिमम होगा, दैट वुड बी 0, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे वेलोसिटी इसका 0, इस पॉइंट का भी वेलोसिटी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0, क्यों, क्योंकि ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है। जिस बच्चे को एसएचएम नहीं आता उसको कुछ नहीं आता, एसएचएम पढ़ो, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। मैं आपको ऐसे ये देता था कि यार इसको मैंने कुछ मूव करके छोड़ दिया, तो ये मेन पोजीशन पे आएगा, तब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और फिर वेलोसिटी मैक्सिमम से ये इसको कंप्रेस करेगा। कब तक कंप्रेस करेगा, जब तक वेलोसिटी 0 ना हो जाए। अब ये ऊपर उठ रहा था, वेव ऊपर जा रहा था, ये कब तक जाएगा, जब तक वेलोसिटी 0 ना हो जाए। जैसे वेलोसिटी 0, ये और उछलना बंद कर देगा, अब नीचे आएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्या करेगा, ये अब नीचे जाएगा, ये क्या करेगा, नीचे जाएगा, ठीक है। तो इस इंस्टेंट पे व्हेन v minimum is 0, काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी इज, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इस केस में, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इस केस में मैक्सिमम। What would be potential energy in this case? It would be maximum। कितनों को समझ में आया? यहाँ पे भी सारे पॉइंट्स, यहाँ पे भी मिनिमम 0, ये भी 0 हो गया। अब ये क्या करेंगे, अपना मेन पोजीशन की तरफ आने का ट्राई करें। तो हर एक पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम, ये क्या है, ये जो लाइन है, दिस इज मेन पोजीशन, दिस इज mean, MP मतलब mean position, this is MP, this is mean position, sum का
ये मैं किसका डिस्कशन कर रहा हूँ? एनर्जी का। झालं का? ये कितनों को डाउट हो रहा? बेटा डाउट हो रहा है पूछो, एकदम बिंदास पूछो। मल्हार, अमय, किसी को कुछ भी डाउट नहीं? ये ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्स। बट प्रोग्रेसिव वेव में क्या था? देखो यहाँ पे कंफ्यूजन आता है ना। प्रोग्रेसिव वेव में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक इंस्टेंट पे मैक्सिमम हो रहे थे। यहाँ पे स्टैंडिंग वेव है। ये स्टैंडिंग वेव में ये एसएचएम वाला सीन बनता है। प्रोग्रेसिव वेव में अलग था, वहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक साथ मैक्सिमम हो रहे थे। पुरानी चीजें याद करो। स्टैंडिंग वेव्स में बेटा, स्टैंडिंग वेव्स में ये स्टैंडिंग वेव्स में सीन है। छाप लिया सबने? अब भी अपना डिस्कशन एनर्जी के ऊपर चल रहा है। नेक्स्ट देखो, अब ये क्या करेगा? ये अपनी डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट करेगा और ये वाले पार्टिकल्स क्या करेंगे? ये अपनी अपवर्ड जर्नी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेन पोजीशन की तरफ जाएंगे। ये भी मेन पोजीशन की तरफ जाएगा और नेक्स्ट इंस्टेंट पे क्या होगा? ऐसा कुछ होगा। ऊपर वाले सारे नीचे आ गए, नीचे वाले ये जो कट हो रहा है ये सारा ऊपर आ गया। फ्लैट, एकदम फ्लैट रहेगा। और यहाँ ये वाला हिस्सा, ये वाला एकदम पूरा एकदम गायब हो गया। ये वाला ऊपर जाने की ट्राई। ये जब मेन पोजीशन पे आ गई, ये मेन पोजीशन पे है, तो इनका V मैक्स होगा, इसका V मैक्स अपवर्ड हो गए इन पार्टिकल्स के नीचे। एट दिस इंस्टेंट, at this instant, V is equals to V max. Kinetic energy is kinetic energy max and potential energy. यहाँ पे क्या था? ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी था, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 था। अब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो ये सारे पार्टिकल्स अब नीचे की तरफ आएंगे। इसमें क्या है? ये एकदम पूरा फ्लैट हुआ। अब क्या करेंगे? इस इंस्टेंट पे जब ये एकदम पूरा फ्लैट है, अब आपका वेव आगे बढ़ेगा। अब आपका वेव आगे बढ़ेगा। छाप लो यहाँ तक।
चलो ओके। नेक्स्ट अब हमें ढूंढना है, अभी वी नीड टू कैलकुलेट फाइंड द एनर्जी confined between one loop lambda by 2 in a standing wave। आपको बताना है कितनी एनर्जी कन्फाइंड है एक लूप में लैम्डा बाई 2 में। ठीक है, लैम्डा बाई 2 एक स्टैंडिंग वेव है, सो ऐसे मान लीजिए। तो मुझसे पूछा गया है कि ये जो 0 से लैम्डा बाई 2 वाला जो सीन है, इसमें कितनी एनर्जी कन्फाइंड है, इसमें कितनी एनर्जी कन्फाइंड है। तो हमें पता है ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। ये आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एनर्जी कन्फाइंड, ठीक है, दो नोड्स के बीच में। तो अपने को पता है टोटल एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकाल लूं, जिस इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, जिस इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगी, उस इंस्टेंट पे ये कितना होगा, ये 0 हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर। क्या ये मैं बोल सकता हूँ टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। when the entire when the entire energy is in kinetic energy form, then particle is at mean position। तब पार्टिकल किस समय है, मीन पोजीशन। ठीक है, ओके। मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो छोटा सा काइनेटिक एनर्जी इज हाफ, छोटा सा मास तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर। व्हाट इज डीएम, डीएम इज उसका लीनियर मास डेंसिटी टू डीएक्स। ये चीज समझ में आ रही, dm is mu into dx। what is the position of the particle, 2a sin kx cos omega। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही। अच्छा, अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालना है तो अपन क्या करेंगे, वी वुड बी डूइंग dy by dt। t के साथ डिफरेंशिएट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 2a sin kx into ओमेगा, साइन का डेरिवेटिव नेगेटिव कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। देखो हो जाएगा, ये कॉस का डेरिवेटिव ये तो एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव इसका इसका कॉस का हो जाएगा माइनस साइन। अच्छा, अब इसका ये वेरिएबल है, ये टाइम का फंक्शन है। व्हाट इज वीपी मैक्स, वीपी मैक्स कितना है, एम्पलीट्यूड 2a sin kx इज द एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा। ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी क्या इसकी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी क्या। ये नेगेटिव साइन भी है क्योंकि मुझे अभी स्क्वायर भी लेना है तो काम हो जाएगा। कितनों को ये चीज समझ में आई, देखो मैंने आपको डीएम भी निकाल दिया, वीपी भी निकाल दिया। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, 2a sin kx, 2a sin kx, फिर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया। ये होते से डन लिखो।
यहाँ तक होते थे, डन लिखो। अरे आपको सिर्फ फाइनल रिजल्ट याद रखना है बस। ठीक, ओके। फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखी? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ टीएम इज म्यू डीएक्स। अब ये कितना हो जाएगा? दिस इज 2a साइन kx ओमेगा का होल स्क्वायर। दिस इज हाफ म्यू dx। दिस इज 4a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर kx। ठीक है, so this is dk, this is dk by dx, this is half, और ये this is 2, this is mu a square omega square sin square kx। sin square क्या है? kx है। अब मुझे इसका क्या करना है? मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम कहां से कहां? 0 से lambda by 2 तक। नाउ आई नीड टू इंटीग्रेट दिस। ठीक है, चलो मैं इसी के साथ कर देता हूँ। दिस इज साइन स्क्वायर kx dx। कहां से कहां इंटीग्रेट करिए? 0 से लैम्डा बाय 2 तक ही ना? हाँ, दो नोड्स के बीच में एनर्जी कितनी कंफाइन करेगी? तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है। साइन स्क्वायर kx 0 से लैम्डा बाई 2, साइन स्क्वायर kx को मैं कितना लिख सकता हूँ? कबीरा बताओ बेटा, डबल एंगल में कितना लिख सकते हैं इसको? कबीर, यस सर। कबीर डबल एंगल में कितना लिख सकते हैं बेटा? डबल एंगल में कितना लिख सकते हैं बेटा? बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, भाई बंद कर दो। पूरव तुम ट्राई करो बेटा, इसको ट्राई करो बेटा, क्या मिलता है इससे? दिस इज हाफ, दिस इज -2, आपको इसको इंटीग्रेट करना है 0 से पाई बाई 2। जस्ट सिंपली इंटीग्रेट 0 से पाई बाई 2। dx भी है, dx इंटीग्रेट करिए, क्या आंसर मिलता है? इसको जो इंटीग्रेट किया, दिस वुड बी dx ना, दिस इज सिंपली हाफ लैम्डा बाई 2 माइनस हाफ, इसका देख लीजिए ये कितना बने। बताओ फाइनली आंसर कितना आता इंटीग्रेशन के करने के बाद? इसका आंसर कितना आएगा?
इसका इंटीग्रेशन इस पे डिपेंड करता है, ये cos 2kx है, cos 2kx है, दिस वुड बी 2 पाई बाय लैम्डा, x की वैल्यू डालोगे, cos का इंटीग्रेशन सब कुछ 0 आ जाएगा। देखना, डाल के देखना, ऐसे वैल्यू 0 आ जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास लैम्डा बाई 4 बचेगा। दिस वुड बी सिंपली लैम्डा बाई 4। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, सॉरी अब तो पूरा इंटीग्रेट हो गया, पूरा इंटीग्रेट हो गया। काइनेटिक एनर्जी इन अ लूप is half mu a square omega square into lambda। a 0 आएगा, ये पूरा वैल्यू 0 आएगा, डायरेक्ट करा रहा हूं, आपको बस ये फाइनल रिजल्ट ये याद रखना है, जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया साइन स्क्वायर के एक्स को 0 से पाई बाई 2 में, तो आंसर इज लैम्डा बाई 4। लैम्डा बाई 4 है तो ये कट जाएगा 2 और 4 से, तो ये आ जाएगा हाफ म्यू a square omega square into lambda, half mu a square omega square into lambda। म्यू क्या है यहाँ पे, अरे मैथ्स लगाते रहना, कैलकुलस आपको अब सिखा देंगे, मेडिकल वाले बच्चे बिल्कुल टेंशन ना लें, यहाँ तक छाप लिया तो डन लिख दो। ये 0 ही आएगा, उसका आंसर 0 है। कंप्लीट साइकिल हो गया, ये कंप्लीट साइकिल में 0 ही होता है, ये 2 टाइम्स के एक्स हो गया ना, 2 टाइम्स के एक्स, तो मतलब लैम्डा बाई 2 में ये कंप्लीट साइकिल हो जाएगा, कंप्लीट साइकिल में तो आंसर 0 आएगा। ये आ गया लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 की वैल्यू, तो काइनेटिक एनर्जी एक लूप के अंदर, या काइनेटिक एनर्जी बोलो या टोटल एनर्जी बोलो, जो मैक्सिमम अपन ने मैक्सिमम एनर्जी निकाली ना, ये मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो गई, दिस इज हाफ half mu omega square a square। एक लूप में, तो ये लैम्डा पे डिपेंड करता है कि आपका लैम्डा कितना है, आपका लीनियर मास डेंसिटी कितना है, इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, यहां तक ये पार्ट क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। अरे कल एक कंसेंट लेटर भेजा था, मिला क्या आप लोगों को? आज तो खैर पॉसिबल नहीं हो पाया स्टार्ट करना, कुछ वहां नेट का इश्यू है। आप है ना उसका फोटो लेके या आप प्रिंट लेके ऑफिस से भी कलेक्ट कर सकते हैं, डेट्स थोड़े से चेंज कर देंगे अपन। कंसेंट लेटर आप सबमिट करा दें जब भी, मतलब नो डाउट
इस वीक नेक्स्ट वीक तो स्टार्ट होना ही होना है, जल्दी हो गया तो आपको बता ही देंगे। सबके लिए कंपलसरी नहीं है, जो बाहर के बच्चे हैं वो टेंशन ना लें। आपके मम्मी पापा फोन करते रहते, हम तो बाहर रहते, हम इधर रहते उधर रहते। बेटा लैम्डा दिया है, मतलब ये पूरे वेव का काइनेटिक एनर्जी है, सारे पार्टिकल्स का मिला के, सारे पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी लिख दोगे तो उस लूप के अंदर सारे पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी। तो अगर पूरा लूप कवर कर दिया तो मतलब वेव हो गया। वो वेव क्या है? कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, नेक्स्ट देखिए। अरे ठीक है वो नेक्स्ट डालिए हार्मोनिक्स, नेक्स्ट डालिए हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन, नेक्स्ट डालिए हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन, नेक्स्ट हेडिंग डालिए हार्मोनिक्स नेक्स्ट हेडिंग डालिए हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। हार्मोनिक्स नाम सुना है क्या? हार्मोनिक्स नाम सुना है? एक होता है हारमोनियम, अब हमारे हारमोनियम बजाते, चलो वही वाला हार्मोनिक्स। उसमें क्या होते हैं? हार्मोनिक्स क्रिएट होते हैं। तो देखिए हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स क्या होते हैं, जैसे आपको ग्राउंड स्टेट पता है क्या? ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, फिर होती थी एक्साइटेड स्टेट्स। ओके, सो वैसा ही है ये केस, ठीक है। सो ध्यान से समझना कि अगर दो एजेस हैं, दो एजेस हैं, दो एंड्स हैं, और ऐसा हमने एक वेव क्रिएट किया, ठीक है, ऐसा हमने एक वेव क्रिएट, ठीक, केस वन। अब ये 0 है, ये लेंथ, ये वायर का लेंथ, उस दिन मैंने आपको रबड़ करके दिखाया था ना, एक रबर लिया था और मैंने उसको प्लग किया। एक रबर लो, दोनों फिंगर्स के बीच में या दो हैंड्स के बीच में या किसी अटैच कर दो और उसको प्लग करो, टिंग आवाज आएगा, ठीक है। उस दिन किया तो था। तो प्लग करेंगे तो ये एंड, ये वाला एंड, ये वाला एंड, दिस एंड इज 0। एक x इज इक्वल टू 0 पे अपना क्या आएगा? एक x इज इक्वल टू 0 पे अपना नोड आएगा और एक x इज इक्वल टू l पे नोड आएगा। x इज इक्वल टू 0, ये बेसिकली अपन फ्रीक्वेंसी की बात करने वाले हैं। सिर्फ एक केस बता दे, ये क्या हुआ? एक सेकंड ना, स्क्रीन गायब हुआ, गड़बड़ हुआ, लेट मी चेक। स्क्रीन दिखा? स्क्रीन दिख रहा है बच्चों? ओके, ठीक है। सो यहाँ पे नोड है, यहाँ पे भी नोड है, ठीक। तो ये जो लेंथ है एक नोड से दूसरे नोड में, ये टोटल इन्होंने बोला है लेंथ इज एल,
मुझे पता है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, लेंथ ए बी is L. Also, distance between AB is lambda by 2. तो क्या मैं बोल दूं L is lambda by 2? Yes, L is lambda by 2. So यहां से lambda की वैल्यू कितनी है? 2L आई। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, जब भी वेव क्रिएट होता है, I have one more relation. Velocity of wave is lambda into F. Velocity of wave is lambda into F. अच्छा, ये वेलोसिटी ऑफ वेव का एक फॉर्मूला होता है रूट अंडर टी बाई म्यू। वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर टी बाई म्यू। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है v बाय लैम्डा। कितना? v बाय लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी इज v की वैल्यू डाल दीजिए, v की वैल्यू है रूट अंडर टी बाई म्यू। And what is the value of lambda? Lambda का value है 2L। ठीक है? So this is the frequency. This is the frequency that is produced. This frequency is called as fundamental frequency. इस frequency को क्या बोलते हैं? Fundamental frequency. इस frequency को क्या बोलते हैं? Fundamental frequency और first harmonic। क्या बोलते हैं इसको? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलते हैं बेटा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो, आपके पास में एक वायर है, उसका टेंशन और म्यू चेंज करोगे और अलग अलग लेंथ रखोगे तो यू विल गेट दी डिफरेंट, मतलब ऑब्वियस है डिफरेंट हार्मोनिक्स मिल सकते हैं। अच्छा, कभी गिटार वाले को देखा क्या? गिटार में ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो रस्सी को कस देते हैं, देखा है क्या? रस्सी को, जो भी स्ट्रिंग्स होती हैं उनको थोड़ा कसते हैं। वो क्यों कसते हैं? ताकि टेंशन बढ़ जाए। वो पॉइंट्स को जो है ना, उसके अंदर पॉइंट्स होते हैं। अब वो प्लग भी करते हैं ना, प्लग भी करते हैं, तो जहां प्लग करते हैं वहां नोट्स क्रिएट करते हैं। देखना कभी, मतलब सिर्फ सुनना ही नहीं, कभी देखना गिटार बजाते हैं। तो बेसिकली वो सब फ्रीक्वेंसी का ही खेल होता है। अब देखो, अपन तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अब जो बंदा प्रैक्टिस करता है उसको पता है कि यहाँ से प्लग करने से ये वाली साउंड्स क्रिएट होंगी, इतना मतलब जो है फ्रीक्वेंसी का क्रिएशन होने वाला है। यहाँ तक छापा क्या सबने? अच्छा, ये केस 1 चल रहा है। केस 1 क्या है? केस 1 है, सॉरी, ये केस 1 का पूरा रीजन तो लिखाने भूल गया। केस 1 व्हेन बोथ एंड्स आर फिक्स। अगर एंड्स आपने फिक्स कर दिए, मतलब आपने नोड्स फिक्स कर दिए, ए और बी पे नोड फिक्स कर दिए। सबने छाप लिया? तो डन करो बेटा। ये छोटा सा चिंदी सा पार्ट है, थोड़ा वेट करो, समझ लेना, आसान है ये चीजें, कुछ भी एकदम तूफानी सॉल्विंग नहीं है इसमें। सबके अलग अलग साउंड आती है, अलग अलग पॉइंट से प्लग करो, अलग साउंड आती है। किसी ने ये किया है क्या? हो गया क्या? एक्सपेरिमेंट किया होगा, ऐसे ग्लास वास भर लो पानी के, ठीक है, 5 ग्लास ले लो, सबको अलग अलग पानी में भर। अच्छा, और फिर एकदम चम्मच मारो इधर, टिंग टिंग टिंग, ऐसे अलग अलग साउंड आते हैं। किया क्या आप लोगों ने? ग्लास के पानी भर लो, या उसमें भी सब ये हार्मोनिक्स क्रिएट होते हैं। क्या क्रिएट होते हैं? हार्मोनिक्स। मस्त साउंड आता है, टिंग टिंग टिंग। अलग अलग पानी भर भर के चेंज करो, फिर एक पतीला रख दो एकदम, हाँ, फिर अपना खुद का रॉक बैंड बना दो, रॉक ऑन। ठीक है, तो ये सब हार्मोनिक्स ही होता है।
अच्छा, अब दूसरा क्या बन सकता है, एंड फिक्स करिए। अभी यहाँ पे कितने नोड बने थे, यहाँ पे सर 2 नोड बने थे। ऐसा केस बन सकता जिसके अंदर 3 नोड बने। कितने नोड बने, 3 नोड। तो वो कैसे बनेगा, वो ऐसा बनेगा सर, ये बात समझ में आ रही। अब मैंने उसको ऐसे कुछ प्लग किया, पहले कितना बन रहा था, सिर्फ एक ही ऑसिलेशन हो रहा था, एक हाफ लूप बन रहा, एक लूप बन रहा था। अब 2 लूप बना दिए, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी नोड, यहाँ पे भी नोड, ये नोड, ये भी नोड, ये भी नोड। तो मुझे पता है ये जो डिस्टेंस है वो तो लेंथ एल है, वो लेंथ एल है। तो अब ये दूसरा वेव क्रिएट हुआ है, दिस इज सम अदर वेव जिसका ए बी लेंथ जो है दिस इज एल, एंड एट द सेम टाइम ए बी वुड बी, अरे ओहो ओहो ओहो, अरे वाह। तो ए बी इज एल एंड दिस ए बी इज लैम्डा, दिस ए बी इज लैम्डा, ठीक है। सो देखो ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2, टोटल कितना हो गया, लैम्डा। सो यहां से फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी, वेलोसिटी ऑफ वेव कितना होता है, लैम्डा इंटू एफ। तो यहाँ पे अभी नई फ्रीक्वेंसी है, और टेंशन वेंशन वही रखो, लैम्डा डिफरेंट। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 2 इज v बाय लैम्डा। v की वैल्यू कितनी आएगी, t बाय म्यू, टेंशन बाय म्यू, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव। लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज 2l। देखो सही कर रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, कुछ डिफरेंट कर दिया मैंने। एक सेकेंड, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ करी, एक सेकेंड, 2 नहीं है, अरे यहाँ पे ये वाली वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, एल, तो ये आ जाएगा। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज 2/2l रूट अंडर t बाय म्यू। ये क्या है, F2 इज 2/2l रूट अंडर t बाय म्यू। देखो पहले वाले को देखो, 1/2l इंटू रूट अंडर t बाय म्यू। ये वाला कितना है, दिस इज 2/2l रूट अंडर t बाय म्यू। F2 is 2/2l रूट अंडर t बाय म्यू। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, दिस इज सेकेंड हार्मोनिक। ये कौन सा हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, ठीक है। इसको बोलते हैं दिस दिस फ्रीक्वेंसी 1 इज ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी 2। फ्रीक्वेंसी 2 if frequency 2 is twice of frequency 1. Frequency 2 is twice of frequency 1. Frequency of 2 is twice of frequency 1. This is called as second harmonic. This is called as second harmonic. इसको क्या बोलते हैं, second harmonic. छापा के सबने,
frequency of second is twice the frequency of one. अच्छा, सेकेंड हार्मोनिक को एक और नाम बोलते हैं अपन, सेकेंड हार्मोनिक का एक और नाम बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक को बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सेकेंड हार्मोनिक को एक और नाम दिया जाता है, सेकेंड हार्मोनिक is also called as first overtone. जैसे होता है ना, n is equals to 2 is the first excited state, n is equals to 2 is the first excited state. तो जो आपका फंडामेंटल है उससे कितना ऊपर, एक ऊपर, तो दिस इज फर्स्ट ओवर। अच्छा, एक और केस बन सकता है, वो क्या बन सकता है कि हमारा ये पॉइंट बना था ना, ये ऐसा, अगर ऐसा बन जाए तो, ऐसा बन जाए, ये सीन बन जाए, आप यहाँ पे नोड, यहाँ पे नोड, यहाँ पे नोड और यहाँ पे नोड, तो ये टोटल कितना हो गया, 3 लैम्डा बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू एल, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी हुई, 2l बाई 3, लैम्डा की वैल्यू हो गई। यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज v बाय लैम्डा, सो फ्रीक्वेंसी v की वैल्यू t बाई म्यू, लैम्डा की वैल्यू 2l into 3, दिस इज 3 बाई 2l। इसका नाम क्या होगा, व्हाट इज दिस, दिस इज f3, दिस इज कॉल्ड एज थर्ड हार्मोनिक, दिस इज कॉल्ड एज third harmonic, this is called as third harmonic or second overtone, इसका नाम है थर्ड हार्मोनिक, या इसको बोल सकते हैं हम थर्ड हार्मोनिक या सेकेंड ओवरटोन। क्लियर है इतना? ये पार्ट क्लियर हुआ? थर्ड हार्मोनिक ये 3 टाइम्स दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, और क्योंकि ये थर्ड हार्मोनिक को अपन सेकेंड ओवरटोन बोल सकते हैं, दिस इज 2 अबव दी फर्स्ट हार्मोनिक। इतना छाप लिया सभी ने? अरे यस नो डन कुछ तो करो। समझ में आएगा? देखो नोट्स फिक्स है, नोट्स फिक्स होंगे, नोट्स कहाँ बनेंगे, एजेस पे, जहां पे फिक्स किया है वहां पे बनेंगे। तो इसमें 3 लूप बने, इसमें 2 लूप बने, फर्स्ट वाले में सिर्फ 1 लूप बना था। फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, अच्छा फिर कुंज बताओ, फोर्थ हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कुंज, फोर्थ हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हेलो, हाँ, फोर्थ हार्मोनिक कैसे हो जाएगा? फॉर्मूला फॉर फोर्थ, 4 टाइम्स 12 रूट अंडर टी बाय, ठीक। अच्छा, फोर्थ हार्मोनिक को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? थर्ड ओवर, थर्ड ओवर एंड अबाउ दी फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तीसरे 3 टाइम्स ऊपर, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 10th हार्मोनिक?
10th हार्मोनिक ई एस क्या है, ई एस कहाँ है तो? अरे एक्साइटेड स्टेट ये फंड उसमें करा था मैं, एटॉमिक में कराया था ना, n इज इक्वल टू 2, सेकंड शेल सेकंड ऑर्बिट इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, वो था। इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 10 अपॉन रूट अंडर 2l t बाय, इसको 10th हार्मोनिक बोल दो, 10th हार्मोनिक बोल दो, या 9/2। सबको क्लियर है क्या? ये पार्ट सेम साउंड वेव्स में भी यही सब आने वाला है। साउंड वेव्स में कुछ डिफरेंट थोड़ी है। साउंड वेव्स में अपन रेजोनेंस पाइप और ये जो ग्लास वॉस बजाने वाला है वो वहां पे करेंगे। ओवरटोन समझना बहुत जरूरी है। ये कब है, दिस इज केस 1 व्हेन बोथ द एंड्स आर फिक्स। अब अपन सेकंड केस करेंगे जब एक एंड ओपन हो और एक एंड क्लोज हो, ठीक है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आप 15 मिनट बाद मिलते हैं, किसके लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। ये वाला पार्ट तो इजी था ना आज का, एनर्जी निकलवाना सिखाया और काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला आ गया, कुछ बेसिक टर्म्स आ गए, ये वाला पार्ट इजी था, ठीक है, आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। अपन मिलते हैं थोड़ी देर बाद, 15 मिनट बाद। आप मीटिंग लीव कर सकते हो, 15 मिनट बाद मिलते हैं।